Okay. So what you need to do is to use a conditional formatting, you need to select this data, right? Go to home tab, then click on conditional formatting. Home tab पता है ना सबको? This, right? फिर इसके अंदर इस तरफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। क्लिक ऑन दिस, आपको मल्टीपल ऑप्शंस है, हाईलाइट करना है टॉप एंड बॉटम, डेटा बार, कलर, आइकन, एंड देयर आर सम रूल्स। ओके, सो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू हाईलाइट टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप 5 चाहिए, टॉप बॉटम 5। सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन आई गेट टॉप बॉटम, टॉप 10, बॉटम 10, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10%, एवरेज, बिलो एवरेज। मान लीजिए आपको क्या रिक्वायरमेंट, आई वांट आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, एवरेज के ऊपर कितने प्रोडक्ट है, ऑन एन एवरेज जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा, चलो प्रॉफिट है आपका 50 रुपीज, तो 50 रुपीज के ऊपर ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। कैसे? सिलेक्ट कीजिए, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम, सिलेक्ट दिस अबो एवरेज एंड सी व्हाट हैपेंस। Okay, above average is good thing, right? So I should select some color, different color. By default, it is a red. So you can select green or any good color which can indicate positive thing. Okay, just a second. Okay, this will indicate a positive information. So what you are have here, see, it has calculated the average। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डायरेक्टली एवरेज कैलकुलेट होता है एंड ऑटोमेटिकली हाईलाइट भी हो रहा है, राइट? सो इट इज हाईलाइटिंग ऑल द ग्रीन। सो फ्रॉम दिस यू कैन यूज, और आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आपके अबो एवरेज आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द यूज केस। सेम वे में आई कैन यूज बिलो एवरेज एज वेल, राइट? Below average, select this, but problem with conditional formatting or limitation of formatting is ये एक बार आपने सेट कर दिया, सो दिस क्रिएट्स अ रूल। मान लीजिए कुछ वैल्यू चेंज हो गया, दिस वैल्यू 300 का जो है, इसको मैंने 700 कर दिया, इट ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू ग्रीन। ये क्या है? रूल है, थ्रू आउट द शीट लगता है, मतलब एक प्रोग्राम बना के रखा है एक्सेल ने, जो भी वैल्यू इन फ्यूचर, आज अभी नहीं, इसके बाद भी कुछ आए तो डायरेक्टली फॉर्मेटिंग हो जाएगा। सो ये कैसे मैनेज करना है? मे बी यू कैन गो टू अगेन होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैनेज रूल्स करके ऑप्शन है, देखिए न्यू रूल, क्लियर एग्जिस्टिंग रूल, और मैनेज, क्लियर करना मतलब डिलीट करना। ओके, मैनेज इज नथिंग बट यू कैन कंट्रोल सी, ये देखिए अबो एवरेज का रूल मैंने लगाया है, फॉर्मेटिंग कैसे, ग्रीन कलर, कहाँ पे अप्लाई करना है, ये सेल पे। ओके, आपको इसमें कुछ चेंज करना है, यहाँ पे एडिट ऑप्शन आता है, आपको पास एडिट कर सकते हो, नया क्रिएट करना है, नया, डिलीट, यू कैन डिलीट। ओके, एडिट करके आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, cells that contains formatting top and bottom, format unique, duplicate, all these options are available. Okay, let's delete this one, apply, okay, so you got original format। अभी बॉटम आपको निकालना है, बॉटम 10 वगैरह, नॉट ओनली दिस, सेल्स में निकालिए, लोवेस्ट सेल्स कौन से प्रोडक्ट से आ रहा है ये आपको निकालना है, तो सिलेक्ट दिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, bottom 10 items। बाय द वे दिस इज गोइंग बाय एग्जैक्ट वैल्यू, बट आप परसेंटेज वाइज जाना है, तो मतलब ऐसे मेरे कौन से प्रोडक्ट है जो बॉटम 10% ऑफ सेल्स में आ रहे हैं। परसेंट समझ में आ रहा है सबको? 100, मान लीजिए आपका 10,000 का सेल हुआ है, उसमें 1,000 सेल करने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनको आप हाईलाइट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ परसेंटेज। और बॉटम 10 मतलब मान लीजिए आपका 10,000 का सेल हुआ है,
सारे प्रोडक्ट ने अच्छा ही किया है, ऐसा नहीं कि 1,000 है, सबने दो दो तीन तीन हजार का किया है, फिर भी वो बॉटम लास्ट 10 जो है वो सिलेक्ट करेगा. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड आइटम्स. ओके, परसेंटेज आप सिलेक्ट करोगे तो वो परसेंटेज आपको पूछेगा. देखिए, लास्ट 10% में एक आइटम है सिर्फ, विच इज आई एम इंडिकेटिंग विद द रेड कलर, परसेंटेज ऑफ सेल्स. क्लियर? अभी इसके आपको ये एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो इसका एडिशन लीजिए. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स इनटू 100, जितने भी प्रोडक्ट है उनके सारे आपको परसेंटेज में सेल्स मिलेगा. लाइकवाइज यू कैन आइडेंटिफाई नॉट ओनली दिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और बहुत सारी चीजें हैं. देखिए, हाईलाइट सेल रूल्स करके एक ऑप्शन है. दिस इज, ये आपको कंडीशन बेस्ड आपको हाईलाइट करके देगा. ग्रेटर देन कुछ रिक्वायरमेंट है तो लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, डुप्लीकेट वैल्यूज आपको इंडिकेट करना है. चलिए, ग्रेटर देन, लेट्स सिलेक्ट द क्वांटिटी. आपको देखना है कि ऐसे कितने क्वांटिटीज है जो ग्रेटर देन 10 है. सो व्हाट आई कैन डू, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन इज 10, एंड यू कैन कस्टमाइज द कलर. यहाँ से कलर कस्टमाइज कर सकते हो, येलो है, ग्रीन है, इफ यू वांट. कस्टम फॉर्मेट भी है, कस्टम फॉर्मेट में जाके आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हो. ये देखिए, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, which color you want, maybe you can select the appropriate one. Okay, if you want this one, ये ऐसे कलर वो सेट करेगा. फॉन्ट कुछ अलग चाहिए, आप फॉन्ट भी कर सकते हो. बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हो. सो ऑल डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल. ओके, ये देखिए, येलो कलर विथ बोल्ड लेटर्स, राइट, एंड दीज टू आर ग्रेटर देन 10. सेम ऑप्शन लेस देन के लिए है. ऑल दोस थिंग्स. सो व्हाट इफ यू नीड टू फिल्टर ओनली दीज टू वैल्यूज, सिर्फ ये दोनों ऑप्शन को फिल्टर करना है तो डेटा, और यू कैन गो होम एंड फिल्टर ऑन दिस. क्वांटिटी पे फिल्टर लगाइए एंड देयर इज एडवांस ऑप्शन. देखिए, क्लिक फिल्टर बाय कलर्स, कलर यूज करके आप फिल्टर कर सकते हो. सॉरी, सो आई इंडिकेटेड, और हमें पता चला कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका सेल ग्रेटर देन 10 है. ओके, क्लियर? नॉट ओनली दिस, आपको ये क्लियर डायरेक्टली यहाँ से भी फॉर्मूला क्लियर करना है तो यू कैन सिलेक्ट क्लियर रूल्स, क्लियर इंटायर शीट. ओके, सारे फॉर्मूलाज जो जो बैकग्राउंड में फंक्शंस वगैरह थे, सब कुछ रिमूव हो गया है. क्लियर? सो हाउ यू कैन यूज दिस फंक्शंस. और छोटे छोटे ऑप्शंस है. देयर आर फ्यू थिंग्स कॉल्ड डेटा बार्स. जनरली पीपल डोंट यूज दिस, क्योंकि ये यूज करोगे तो आपको रीडेबिलिटी कम होता है आपके फाइल का. लेट्स ऑब्जर्व कि क्या होता है एंड देन मे बी वी कैन फिगर इट आउट. चलो, शिपिंग कॉस्ट के ऊपर हम लगाते हैं. सिलेक्ट द शिपिंग कॉस्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, इट गिव्स अ ग्रेडियंट कलर. ये देखिए, आर यू एबल टू रीड? ये आपको दिखाई दे रहा है क्या ऑनलाइन? So it is one of the way to indicate, but not that useful. Okay. जनरली ये क्या करता है, बार चार्ट ड्रॉ करता है विद इन द सेल. पीपल डोंट यूज, बिकॉज ऑब्वियसली रीडेबिलिटी कम होता है. इसका ही अलग अलग वर्जन है. देर इज, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो इफ यू नीड सम डिफरेंट कलर, ऑल दोस थिंग्स. or you want to indicate something else, so conditional formatting color scales, see like this, based on the color आप ये इंडिकेट भी कर सकते हो. बट अगेन इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ कंफ्यूजन कि कौन सा कलर है, क्या मीनिंग है उसका, ये कहीं पे लिखा नहीं है. इफ यू ऑब्जर्व, बैकग्राउंड में कैलकुलेट करता है लोवेस्ट हाईएस्ट. सो जनरली यू शुड, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हो, ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी कम है. ओके,
सेम गोज विथ वन मोर सेल्स के लिए लीजिए, यू कैन सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन्स वगैरह आप दे सकते हैं, देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, ये ऐसे सिंबल्स, इफ यू वांट टू इंडिकेट समथिंग लाइक दिस। अगेन नॉट वेरी क्लियर मैसेज कि हो क्या रहा है, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, वेदर दिस इज रेड और दिस इज ऑरेंज येलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो डोंट, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि कहाँ पे यूज करना है, डोंट ट्राई टू यूज इट। ओके, और आपको पता है आप ही यूज करने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू यूज इट, देन यू कैन ट्राई डिफरेंट sets, different options are available, right? But by and large it's not used. Clear everyone, how we are understanding quick insights, इसमें से क्या क्या निकल सकता है? You can understand highest, lowest, average, mean, count, टॉप परफॉर्मिंग। नॉट ओनली दिस, जो हायरार्की का डेटा है ना, आप बोल सकते हो विच कंट्री इज टॉप परफॉर्मिंग, यहाँ पे यू अप्लाई द फिल्टर देयर। ओके, कलर का फिल्टर लगाइए, टॉप 10 प्रोडक्ट। ओके, लेट्स डू इट। ओके, अभी मुझे बताइए टॉप 10 प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट कैसे निकालना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम्स। आई विल मेक देम एज अ ग्रीन बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, राइट? एंड यहाँ जाके मैं फिल्टर करता हूँ। हाउ? गो फिल्टर बाय कलर, right? Now I can clearly find out which region country is contributing highest। देखिए मार्केट में एशिया पैसिफिक से हाईएस्ट प्रोडक्ट है, टॉप प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स। क्लियर? कंट्री लेवल पे थोड़ा हाईएस्ट न्यूजीलैंड हैज हायर परसेंटेज, इवन अफगानिस्तान है इसमें, राइट? और ओशियाना रीजन इज डूइंग बिट बेटर। परसेंटेज ऑफ ओशियाना का कंट्रीब्यूशन इन टॉप 10 प्रोडक्ट में कितना है? ज्यादा है। सो यू कैन इन्फॉर्म कि ओशियाना रीजन इज परफॉर्मिंग बेटर विथ रिस्पेक्ट टू टॉप 10 प्रोडक्ट। यस, और हायरार्की और वेरिएबल्स कौन कौन से देखिए यहाँ पे, देयर इज फर्नीचर, टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी हैज हायर कंट्रीब्यूशन, आई गेस 4 बार टेक्नोलॉजी है इधर, राइट? फोन्स, कॉपियर, अप्लायंस। So likewise you can analyze the data, टॉप 10 प्रोडक्ट हो गए, परसेंटेज हो गए। वी आर, यू कैन यूज अ डुप्लीकेट एज वेल, डेटा सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट डुप्लीकेट, यू कैन हाईलाइट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एज वेल, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? क्विक इंसाइट्स क्या है, कैसे करना है? सो इफ यू हैव नॉट डन द होमवर्क, होमवर्क आपको करना है एंड यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, formatting, understanding, formatting and quick insights। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको? बाय द वे एचआर डेटा सेट के लिए आपको करना था फॉर्मेटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। नॉट श्योर आप लोगों ने कितना किया है, but there is one important thing which I wanted to indicate here. Has anyone tried something else? Date of birth or date of joining, और इस दो कॉलम के रिलेटेड कुछ एडिशनल आप इनसाइट्स निकाल सकते हो क्या? बाय द वे एचआर का डेटा सेट आपने होमवर्क किया है, राइट? ऑपरेशंस में कितने लोग हैं, एचआर में कितने हैं, एवरेज सैलरी क्या है, मेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, टॉप 10 जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसमें फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें मेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट? डिपार्टमेंट वाइज मेल एंड फीमेल का कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो, राइट? यस, नो? Okay, excellent. So there's one thing which I wanted to indicate here is not only stick to the data or available data। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो डेटा आपको दिया गया है उसके ऊपर ही इंसाइट निकालना है।
यू कैन क्रिएट न्यू कॉलम्स, आप नए कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, डोंट स्टिक। तो इसमें क्या करना है, मे बी आई कैन कैलकुलेट द एज। मैं एज वाइज भी एनालाइज कर सकता हूँ, मेरे कंपनी में एवरेज एज क्या है एम्प्लॉय का, कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड, लाइक पीपल आर गेटिंग ओल्ड और अबाउट टू रिटायर, ऐसे कितने लोग हैं मेरे डिपार्टमेंट में, राइट। दोज हु आर नेक्स्ट ईयर में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, इसका एनालिसिस, नेक्स्ट 2 ईयर में कितने हो रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने यंग लोग भरने चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑल दोज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट। हाउ, यहाँ तो एज नहीं दिया आपको, एज दिया है क्या, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे एज वाइज, आपको कुछ एनालाइज करना है तो डेटा, पहले तो फॉर्मेट निकाल देते हैं इसका, फॉर्मेट डेट। Okay, clear. This is the date of birth, date of joining. So I can find out the age. कैसे? Let's. There is a function called today is equal to today today. Okay, and then press tab. आपको ये ऑटो सजेशन आया है, इसके ऊपर टैब प्रेस करना है। ओके, देन यू नीड टू क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर। ये क्या करेगा, आज का डेट आपको निकाल के देगा। दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, and then double click, so it will fill the data, right। और age कैसे, is equal to today minus date of birth, आ गया एज मेरा, राइट। यस, नो। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेज। एज डेज में रहते कि ईयर में रहता है, ईयर, राइट। सो हाउ आई कैन कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय 365, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो सिंपल कैलकुलेशन, प्रेस एंटर। अगेन 54 आया, ऐसा रहता है कि 54 नहीं, राइट। सो आई नीड टू एडजस्ट द प्रिसीजन, यहाँ से वो प्रिसीजन एडजस्ट होता है, एंड ही इज अ 54 ईयर ओल्ड। सो डबल क्लिक कीजिए, मे बी यू गेट ऑल द एज। देखिए मोस्टली पीपल आर ओल्ड इन आवर कंपनी, कई लोग तो रिटायर भी होंगे। सो यू नीड टू हायर यंग पीपल, or you need to increase the or reduce the average age of employees, right। फ्रेशर वगैरह को हायर आपको करना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट इनसाइट एंड एक्शन हो गए कि फ्रेश और हायर, फ्रेशर को हायर करना है। क्लियर। सो डोंट स्टिक टू द डेटा, ऐसा नहीं कि आपको जितना डेटा दिया गया है उसके ऊपर ही काम करना है। थिंक खुद से, आपको कुछ कॉलम जनरेट करना है तो आप कर सकते हो। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, यू नीड टू टेक सम एफर्ट्स, क्योंकि जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर ही इंसाइट्स मोस्टली सब लोग निकाल पाएंगे, राइट। बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इस डेटा को आगे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। ओके, सो दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, और यू विल बी हाईलाइटेड फॉर दिस। क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको। सो नेक्स्ट पार्ट इज, once we complete the quick insight, the next part is nothing but data consolidation। ओके, आपको डेटा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सो डेटा कंसोलिडेशन इज, व्हाई डू वी नीड डेटा कंसोलिडेशन, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड देन वी कैन फिगर इट आउट कि क्या करना है। ओके, चलो। सो जैसे ये हमने एचआर का डेटा देखा, राइट। सो दिस इज जस्ट अ फ्यू कॉलम्स। मान लीजिए हर एक एम्प्लॉय का मुझे लीव ट्रैक करना है, मतलब कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन absent थे, एंड देन उसके बेसिस पे मुझे सैलरी कैलकुलेट करना है, राइट। क्लियर। एंड मान लीजिए अभी
you are observing people are with us from around 10 year 20 year, सो 20 साल से हम हमारे साथ है, तो मुझे उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करना है एवरी ईयर, उनमें ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, और दे वांट सम स्विच, और उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उन्होंने कितना अभी तक ट्रेनिंग वगैरह किया है, राइट, उनको कुछ एडिशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें ट्रैक करना है। सो व्हाट यू कैन डू, और ये सारे जो चीज़ें हैं इनको कंबाइन करके मुझे एनालाइज करना है। मतलब मुझे ये देखना है कि लास्ट ईयर हमने जो लोगों को प्रमोशन दिया, तो इस साल वो लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है कंपनी में, और वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। मतलब जो हमने प्रमोशन देके उनसे काम करने के लिए बोला था, तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें ट्रैक करना है। तो हाउ विल यू डू इट? मे बी अप्रेजल रेटिंग रिलेटेड कुछ डेटा रहेगा एचआर के पास, राइट, वो डेटा आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा इस शीट पे, क्योंकि इस शीट पे है नेम्स, नेम ज्वाइनिंग सब है, उनका डेटा है, राइट, ऑलरेडी। सो आई कैन क्रिएट वन मोर कॉलम हियर, रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग, एंड देन आई कैन एनालाइज, राइट। फिर मैं उनका एक्सपीरियंस, आई कैन कंपेयर देयर एज, रेटिंग एंड एक्सपीरियंस, और जेंडर और डिपार्टमेंट, आई कैन कंबाइन। तो ये मैं कंबाइन करके आई कैन जनरेट मोर इनसाइट्स, राइट। और डिटेल में आप बता सकते हो कि क्या करना है, और वेदर हमने जो दिया था लास्ट ईयर बोनस वगैरह, वेदर दैट वाज इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव, ऑल दोस थिंग्स, राइट। और मे बी लीव ट्रैकिंग का, आप लीव ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे डेटा लेके आ सकते हो। So what I am doing it here, so we are adding the row or data in existing column or existing table। एक ही टेबल में हम अलग अलग कॉलम ऐड कर रहे हैं, which may not be in the same file। ये हमारे पास नहीं हो सकते, मे बी इट कैन बी विद सम अदर फाइल, सम अदर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि सारा डेटा आप ही के डिपार्टमेंट में रहेगा। तो इन दैट केस हाउ विल यू मैनेज? तो क्या ऑप्शन आपके पास क्या है? मान लीजिए एक फाइनेंस के पास है अटेंडेंस का डेटा, और आप एचआर के डिपार्टमेंट में हो, सो यू नीड दैट डेटा एंड यू नीड टू कंबाइन। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? कॉपी पेस्ट, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, राइट, यस नो, ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? बट स्टिल चेक, कमी आहेत कसं स्टुडंट? ओके, चालेल मग तिकडे। यस, चलो क्विकली, कैसे करना है? कॉपी पेस्ट, आई गेस कॉपी पेस्ट में वर्क। कॉपी पेस्ट मध्ये काही मिस्टेक्स पण होऊ शकतात, ज्या कार्यामध्ये होऊ शकतात। जर डेटाचा फॉर्मॅट सेम असेल तर कन्सिडर करून आपण तो डेटा कंबाईन करू शकतो तसं पाहिजे। ओके ओके, यस, कॉपी पेस्ट में देयर इज वन सीरियस मिस्टेक, जैसे आपने बोला, ब्लैंक हो सकता है, नल हो सकता है, और सबसे बड़ा मेजर, ये जो सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में डेटा रहेगा, इसका क्या भरोसा, और व्हाट इज द गारंटी? इसी फॉर्मेट में रहेगा, व्हाट इज द गारंटी? यस, सीक्वेंस चेंज हुआ तो पूरा रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा डेटा का, राइट। एंड okay, so let's start, let me open one more file। फॉर्मेट वरचं पण करू शकतो। Okay, next topic which we are going to see is nothing but a lookup functions। हम आगे lookup functions पढ़ने वाले हैं। So why we are learning? Just because we need to combine the data, multiple sources से हमें डेटा combine करना है। Okay, अलग अलग सोर्स से हमें डेटा कंबाइन करना है,
So that is the use case of lookup functions. Lookup functions का वो use case है. Not only that, maybe आपको you need to combine some data from different sheets. अलग अलग sheet के ऊपर का data combine करना है, right? So that is the one more option. अलग अलग source, अलग अलग file. It is not possible to do the same task again and again, right? मान लीजिए you are sitting in a headquarter, कंपनी के हेडक्वार्टर में है आप, एंड आप टेक एग्जांपल ऑफ बैंक. तो बैंक के हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच रहते हैं, राइट? सो ईच एंड एवरी बैंक विल शेयर देयर रिपोर्ट. जो भी उनका रिपोर्ट है वो हेड ऑफिस में भेजेंगे, राइट? मे बी लेट्स फॉर अ सिंप्लिसिटी assume there are four regions: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सो चारों रीजन से डेटा आपको आएगा इन योर हेड ऑफिस, एंड यू आर द एनालिसिस, यू आर द एनालिस्ट वर्किंग देयर. तो आपको प्रोसेस तो पता ही है. सो यू स्टार्टेड डूइंग अंडरस्टैंडिंग, देन फॉर्मेटिंग, क्योंकि साइट्स वगैरह निकाला आपने, राइट? बट इम्पॉर्टेंट आप भूल गए कि यू डोंट नो वेदर यू शुड कंबाइन और नॉट. मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपको आइडियली करना क्या चाहिए था? कंबाइन करना चाहिए, राइट? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड देन यू शुड एनालाइज द बिजनेस. बट आपको पता नहीं कैसे कंबाइन करना है. सो व्हाट यू डिड, आपने एक फाइल उठाया नॉर्थ का, उसको पूरा क्लीनिंग किया, फॉर्मेटिंग किया, अंडरस्टैंडिंग किया. इफ इट हैज ब्लैंक, हाईलाइट, रिमूव, डुप्लीकेट है तो वो आपने हाईलाइट किया. सेम गोज विद अगेन, सेम आपने काम किया. अगेन नेक्स्ट नॉर्थ हो गया, फिर साउथ रीजन का फाइल आपने ओपन किया. वापस वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट? फॉर्मेट, अंडरस्टैंडिंग, क्लीन, राइट? Then again, still two more files are there: north, south, east, west. So आप क्या करोगे? सेम काम, रिपीटेटिव टास्क यू आर परफॉर्मिंग. एंड अगेन एज अ हेड ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, डू दे रियली नीड ब्रांच वाइज डेटा? उनको चाहिए कि ओवरऑल बिजनेस कैसे काम कर रहा है ये चाहिए. ओवरऑल बिजनेस, राइट? सो ओवरऑल बिजनेस स्टडी करना है तो चार बार एनालिसिस करके काम चलेगा क्या? विल दैट मेक एनी सेंस? तो क्या करना पड़ेगा? आई शुड फर्स्ट कंबाइन ऑल द डेटा इनटू वन फाइल. एक फाइल और एक शीट में आप पहले तो डेटा लेके आना पड़ेगा, राइट? एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, जो भी आपके मेथड्स है, टेक्निक्स है, विच यू यूज टू फाइंड इनसाइट्स, वो आप यूज कर सकते हो. क्लियर? सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. सो दैट्स वाई मोस्टली कंपनी में आप डेटा कंसोलिडेशन पे काम करोगे, बिकॉज नो बडी हैज ऑल द डेटा. सबके पास उनके रिलेवेंट डेटा रहता है. सो योर जॉब इज टू कंबाइन एवरीथिंग एंड यूज. ओके, so this is how the data consolidation part comes into a picture. मतलब डेटा कंसोलिडेशन हम हमें करना चाहिए, राइट? सो दिस इज द नीड. अंडरस्टूड? सो what are the options available for data consolidation? Excel में there is option called lookup function. लुकअप फंक्शंस अवेलेबल है. स्पेसिफिकली तीन लुकअप फंक्शन है: वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप. तो ये तीन ऑप्शन आप यूज करके कोई भी डेटा कंबाइन कर सकते हो. ओके, डिफरेंट फाइल, डिफरेंट शीट, सेम शीट, एवरीथिंग यू कैन परफॉर्म. ओके, क्लियर? एंड सेम थिंग जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, डेटा कंसोलिडेशन, सेम थिंग यू विल डू इट इन पावर बी आई. सेम थिंग आप एक्सेल में करोगे, सॉरी, इन एसक्यूएल.
So how you use in Power BI, I guess you use some relationship diagram, ER diagram. ER diagram वगैरह ड्रॉ करके आप रिलेशन बिल्ड करते हो, एंड देन यू consolidate the data. And in SQL, anyone has any idea? Yes, joins. SQL में joins होते हैं, inner join, outer join, right join, left join. So these are nothing but data consolidation. यहाँ पे आप डेटा कंबाइन कर रहे हो, राइट, मल्टीपल टेबल से. अंडरस्टूड. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हमें क्यों कंबाइन करना है, क्यों कंसोलिडेट करना है, ये समझ में आया सबको? क्लियर? ऑनलाइन? यस, नो? समझ में आ रहा है व्हाट, हाउ वी आर मूविंग? ओके, we are slowly moving towards a next thing, which is data consolidation. And options are VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP. Okay. So as name suggests, VLOOKUP क्या करता है? Vertical lookup. VLOOKUP is nothing but vertical lookup. H is horizontal, as name suggests. X is nothing but a cross lookup. X को cross lookup बोलते हैं, और X lookup, whichever way you want to say. So these three options you can use. Let's start with one by one. हम एक one by one देखें, and then maybe you can understand more. Okay. Let's understand the problem first, and then we'll solve it. Okay? फिर हम solution solve करेंगे. Okay. So मान लीजिए this is my original table. Okay? ये मेरा original table है, right? Employee ID, name, designation, salary, experience. Clear? This is a table. And if you observe, मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, देन डेटा फॉर्मेटिंग, आई हैव फॉर्मेटेड द डेटा एज वेल. कैसे? यू कैन सी इट इज इंसर्टेड इनटू टेबल. जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, व्हाट आई एम सीइंग, टेबल डिजाइन, मतलब ये टेबल में फॉर्मेट किया गया है. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टेबल का फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्या है टेबल फॉर्मेट मतलब. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डू द टेबल फॉर्मेटिंग? ओके, ये टेबल फॉर्मेटेड नहीं है, चलिए बताइए कैसे करना है इसको फॉर्मेटिंग. यस, कैसे फॉर्मेट करना है? Insert table. You can select the data, go to insert, and use option table. Table option. दिख रहा है यहाँ पे? So you can use. That's what we did, right? Why? Why we used a table? To build a relation between columns. कॉलम के बीच रिलेशन बिल्ड करने के लिए we used a table. आप आपके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि ये कभी सिखाया ही नहीं. यस, सिखा है ना? यस, नो? या पहले से स्टार्ट करना है वापस? ऑनलाइन? ऑनलाइन जो जो अवेलेबल है, हु आर देयर? निकिता, नेहा, माधुरी, हर्ष, सिद्धांत, वैभव, हम्म, यशराज. ओके. ओके, सिखा है तो बताइए व्हाई व्हाई वी नीड टू यूज अ टेबल फॉर्मेट. टेबल फॉर्मेट क्यों यूज करना पड़ता है? चलो ऑनलाइन क्विकली. यस, टू लिंक, और लिंक नहीं बोल सकते, टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स. ओके,
दो कॉलम के बीच रिलेशन है, लिंक, if you want to say link, that is also acceptable, but understand why you are doing, क्यों कर रहे हो ये याद रखिए, अल्टीमेट। हम्म। यस, और इसका एग्जांपल आपको देना हो तो मान लीजिए टेबल आपने फॉर्मेट नहीं किया, सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज, सॉरी। So like 100 rupees per day, so equal distribution among the 10 members, हाँ हाँ, और the ratio या तो हमने रेशियो दिया है उसके आधार पे बटन दिए। ओके ओके, नो, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल, और इसके पर्सपेक्टिव में मान लीजिए दिस इज अ टेबल, राइट, ये टेबल है एम्प्लॉय आईडी बोनस, इसके बीच, और आई डोंट क्रिएट दिस एज अ टेबल, इसको मैं फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट नहीं करता, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज, इसका इफेक्ट क्या होगा। यस, एज ऑन बोनस, जो सैलरी पे बोनस जाना है वो इक्वली जाएगा नहीं, एज ऑफ E101 पे जाती है। ओके ओके, सो वन ऑप्शन, और वन हमने एक देखा था, व्हेन यू यूज सॉर्ट, और जब आप फिल्टर करते हो, इट मे नॉट फिल्टर ऑल द रोज, राइट, और सॉर्टिंग में वो सिर्फ एक कॉलम सॉर्ट करेगा, इट विल नॉट सॉर्ट एम्प्लॉय आईडी, उस केस में दिक्कत हो सकता है, राइट, सो यू शुड टेल दैट व्हाई वी नीड टू यूज अ टेबल फॉर्मेट, क्लियर। Okay, so let's understand the problem and then we'll look up function हम देखेंगे। चलिए, I have three table, table one, table two and table three, clear। table one is nothing but master table, क्योंकि इस टेबल में मुझे पूरा डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, एक्सपीरियंस, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन दैट सिक्योर प्लेस, कुछ क्लाउड पे वगैरह रखा है। सो एज अ एनालिस्ट आई नीड टू डू सम कैलकुलेशन, मुझे कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं, तो मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और मुझे सैलरी निकालना है, ओके, मे बी इसका यूज मुझे कहीं तो आगे जाके करना है, सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज माय रिक्वायरमेंट, सो हाउ वी शुड डू दिस। यस, व्हाट आर द ऑप्शंस, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाइज सैलरी चाहिए, सो हाउ आई कैन यूज, सिंपल है, 101 को क्या है, 120, राइट, ये लिखिए, और E101 1 लाख, 1 लाख करते हैं, चलो, राइट, सिंपल, ऐसे भर सकते हो आप, कितने हैं, 10 एम्प्लॉय आईडी है, इज इट अ फिजिबल, ये फिजिबल सॉल्यूशन है क्या, राइट, नॉट एट ऑल फिजिबल, देन आई हैव वन मोर ऑप्शन, और एक ट्रिक है, हाँ, इससे भी फास्ट हो गया, क्लियर, यस, नो, ऑनलाइन, प्रॉब्लम सॉल्व, व्हाट इज द इशू, इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर अभी बताइए, ठीक है, आई कैन रिसेट द फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट रिसेट कर देते हैं, ऑनलाइन बताइए क्या प्रॉब्लम है, वाई, ओके ओके, बट अभी के लिए मेरा रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, स्टिल व्हाट इज द इशू, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू यूज, ओके ओके, मे बी ऑटो अपडेट नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मास्टर में मान लीजिए किसी ने चेंज किया, तो मुझे हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और मैंने कुछ काम करके कुछ रिपोर्ट बनाया होगा वो भी गलत हो जाएगा, राइट, ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, वन मोर ऑप्शन, मान लीजिए E106 है ही नहीं मेरे पास,
राइट। एंड इफ आई एम, एंड ये 107 ऊपर है और ये नीचे है, अभी बताइए, इज माई डेटा करेक्ट? सो गारंटी नहीं है, इट इज नॉट गारंटेड दैट यू विल गेट अ एग्जैक्ट सीक्वेंस और यू विल मैच द सीक्वेंस। सीक्वेंस मैच होगा इसका कहाँ गारंटी है, राइट? सो this option is not at all possible. You should not use this option. Okay, so let me rewind. Okay, so option left with me is nothing but to use a lookup function. तो लुकअप फंक्शन हमें यूज करना है सच केसेस में जहां पे भी मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कहीं से और डेटा कंसोलिडेट करना और कंबाइन करना है। आई हैव डेटा हियर एंड आई नीड इन दिस टेबल, राइट? So this is nothing but data consolidation, and I have three options: VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP. So most basic which I am going to use, currently मुझे कैसे डेटा भरना है? Vertically, right? ऐसे डेटा चाहिए, so this is nothing but vertical. तो ये आएगा VLOOKUP, right? Vertical lookup. So I should use VLOOKUP. Clear everyone? समझ में आ रहा है क्या? बी विथ मी, आई नो थोड़ा स्लो हो रहा है बट इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब आगे जाके इसके वेरिएंट्स है अलग अलग। वी लुकअप हैज 3-4 वेरिएंट्स, तो वो सारे वेरिएंट आपको देखना है, तो इसीलिए वी आर अंडरस्टैंडिंग बेसिक, समझे कि क्यों यूज करना है। चलो, सो आई विल यूज वी लुकअप। फर्स्ट आप देखिए कैसे वी लुकअप यूज होता है एंड देन विल अंडरस्टैंड। सिलेक्ट द सेल, जहां पे चाहिए वहां सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट, सॉरी फॉर्मूलाज, फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च वी लुकअप, प्रेस एंटर, वी लुकअप आ गया, सिलेक्ट ओके। सो आई गॉट सम ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं मुझे, पॉपअप आया है एक और ये सारे ऑप्शंस है। इफ आई फिल दिस ऑप्शन, प्रेस ओके, मेरा फॉर्मूला आ गया। लेट्स सी, समथिंग इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। सो आई विल सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे, आई विल सिलेक्ट दिस, पूरा टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन देर इज कॉलम इंडेक्स नंबर। सो व्हाट आई विल डू इज, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास और मुझे चाहिए सैलरी, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। जो कॉमन है उसको एक नंबर देना है और जो चाहिए उसको 1 2 3 4 जाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर इज 4, so you can see the answer here, right? Press OK, देखिए आंसर आ गया एंड इफ आई डबल क्लिक, डन। यू कैन क्रॉस चेक, E109 का 92 है क्या? E109 का 92 है। सो यू डोंट इवन हैव टू डू एनी कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, सीक्वेंस, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। Excel will automatically take care. So what I did, I used a lookup function. Let's understand what I exactly did or why we are not doing. ये देखिए, if I open the formula, I didn't fill this. ये मैंने blank छोड़ा है, range lookup. Why? Because this is a optional field. इसको बोलते हैं optional. Without this also I am getting a answer. But if I remove this, आंसर आ रहा है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज दीज थ्री आर कंपल्सरी, ये कंपल्सरी भरना ही है मुझे, ये नहीं, ये इफ आई डोंट फिल ऑल्सो इट विल वर्क, ओके, ऑप्शनल। हाउ विल आई गेट टू नो वेदर कौन से फील्ड ऑप्शनल है, कौन से कंपल्सरी है? सो फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू ऑब्जर्व अ फॉर्मूला। कहीं पे भी क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला टैब में आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लिखना है। टैब प्रेस कीजिए एंड देन ऑब्जर्व, क्या क्या दिख रहा है? आर यू एबल टू ऑब्जर्व? इसको बोलते हैं पैरामीटर। ये हो गया फंक्शन। पैरामीटर नथिंग बट जो आप फंक्शन को पास करते हो उसको पैरामीटर बोलते हैं। और ये तीन और आखिरी में क्या डिफरेंस है?
सो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में। यस एब्सोल्युटली, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स ऑप्शनल, सो नथिंग बट ऑप्शनल। ऐसे हम और बहुत कुछ फॉर्मूला पढ़ने वाले। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक्स लुकअप। एक्स इज इक्वल टू एक्स एल डबल ओके लुकअप। टैब प्रेस करने से आपको आ जाएगा। यहाँ पे बताइए अभी कितने ऑप्शन है, कितने पैरामीटर्स है? 6। कितने कंपलसरी है, कितने ऑप्शनल है? अंडरस्टूड। सो कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले एक बार चेक कीजिए ऑप्शनल क्या है, कंपलसरी क्या है, एंड यू विल सॉल्व इट, राइट? सो दिस लॉजिक वर्क्स फॉर एवरीवन, ऑल द फॉर्मूलाज। ओके, चलो। सो व्हाट आई डिड इज, जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था, आई यूज्ड 3 ऑप्शंस विच आर कंपलसरी। फर्स्ट वन इज लुकअप वैल्यू, देन टेबल अरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इन तीनों का मीनिंग समझते हैं एंड देन विल सॉल्व। सो व्हाट आर द मीनिंग, देखिए। लुकअप वैल्यू इज नथिंग बट द डेटा वी वांट टू लुक, और द वैल्यू विच इज कॉमन, जनरली द कॉमन फील्ड। किसके बीच कॉमन? जो आपको चाहिए एंड द सोर्स, और द टेबल इन विच द डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट, और सोर्स टेबल भी बोला जाता है जनरली। मतलब ये मेरा क्या है, सोर्स टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें सारा डेटा अवेलेबल है। यहां से मुझे डेटा कॉपी करके मेरे टेबल में चाहिए, ये टेबल में, राइट? सो ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। सो आई विल, मान लीजिए ये मेरा डेस्टिनेशन का टेबल है और इसमें मुझे कॉपी करना है फील्ड, राइट? सो आई नीड टू फिल द डिटेल्स। अभी इन दोनों के बीच क्या कॉमन है? कैन एनीबडी टेल मी? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कॉल। सो दिस इज नथिंग बट लुकअप वैल्यू, राइट? देन नेक्स्ट इज टेबल अरे। टेबल अरे, this is nothing but source table, or the table in which all the data is available or required data is available। required data जिस टेबल में अवेलेबल है उसको टेबल अरे बोलेंगे, और सोर्स टेबल। लुकअप कॉमन हो गया, राइट? क्लियर? सो ओनली थिंग इज देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, हम वो बाद में देखेंगे। देन कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट, मान लीजिए अभी आपको पता है ये मेरा कॉलम कॉमन है, मुझे क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। चलो मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे, सो कॉमन कॉलम से ये कॉलम कितनी दूर है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो इसीलिए जो कॉमन रहता है उसको हमेशा एक नंबर देना है आपको। देन ये हो गया 2, ये 3, 4 और ये 5। आपको क्या चाहिए? एक्सपीरियंस, तो कॉलम इंडेक्स कितना आएगा? 5। मान लीजिए आपको डेजिग्नेशन चाहिए, कितना आएगा इंडेक्स? 3। नेम चाहिए, कितना आएगा इंडेक्स? 2, राइट? सो दिस इज हाउ कॉलम इंडेक्स वर्क्स। सर अगर कॉमन नेम का कॉलम होगा यस, यू टेल अस। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास वही कंडीशन है, तो कैसे आएगा फिर? फिर नेम के लिए डोंट फॉरगेट द बेसिक। बेसिक में क्या बोला था? जो कॉमन है उसको क्या करना है? एक नंबर देना है, फिर यहां से आगे जाना है, राइट? राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आया? जो भी कॉमन है उसको आपको एक नंबर देना है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, और इसी से कंटिन्यूएशन में, जो डेटा आप सिलेक्ट करोगे सोर्स टेबल, वो भी आपको इतना ही सिलेक्ट करना है। जहां से कॉमन कॉलम शुरू होता है वहां से आपको डेटा सिलेक्ट करना है। ओके, क्लियर? ऐसा नहीं कि कॉमन कॉलम अलग है और आपने पूरा डेटा सिलेक्ट किया है। अंडरस्टूड? ओनली 2 थिंग्स। बाय द वे, इसका रियल लाइफ आप कुछ एग्जांपल पता है क्या? वी लुकअप वी रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, इवन एवरीडे हम यूज करते हैं। कैन एनीबडी रिलेट?
आई नो थोड़ा डिले हो गया है बट स्टिक विथ मी अनदर 2 मिनट्स। आपने कॉन्टेक्ट्स ऐप आपका फोन का क्या डायल करते हो आप? नंबर डायल करते हो कि फ्रेंड का नाम डायल करते हो? यू डायल द नेम। और आप कॉल किसके ऊपर करते हो, नाम के ऊपर करते हो कि नंबर के ऊपर? नंबर। सो नाम क्या है? कॉमन फील्ड है। और लुकअप वैल्यू वाई? आपको नाम पता है, गैलरी में सेव क्या किया है, नाम। तो नेम इज कॉमन फील्ड। और एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हो, नंबर। सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ पी लुकअप। जो आपको पता है और डेटा में स्टोर है, दैट इज अ कॉमन। एंड आपको जो चाहिए, दैट इज अ आंसर जो नंबर है। कॉन्टेक्ट्स ऐप में आप वही करते हो, राइट? क्लियर? ओके, वी विल नॉट कंटिन्यू, आई नो थोड़ा लेट हो गया है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग विल सॉल्व ऑल अदर प्रॉब्लम्स। कल हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नॉट एन इश्यू। ओके, ऑनलाइन। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर मूविंग। ओके, जस्ट वांटेड योर फीडबैक। थोड़ा स्लो हो रहा है क्या बहुत? यस। ऑनलाइन। ऑनलाइन is the class getting very slow or is it a slow? और जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्लो है, स्पीड कैसा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्लो हो रहा है। ओके। ओके। ऑन अदर्स आई डू एक्सपेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, इफ यू गाइज आर सेइंग गुड देन वी आर गुड। ओके, चलो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। होप आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, गूगल ड्राइव के लिंक्स है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। प्रोजेक्ट फोल्डर में प्रोजेक्ट डेटा सेट दिया गया है, यू कैन यूज डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर? क्लास होने के बाद विद इन 10 days you need to submit a project, so you can start working from now onwards. Clear instructions? Okay, so thank you. Thanks a lot everyone for your time.